नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से हम समाकलन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देंगे समाकलन का और कुछ बेसिक सी चीज़ें बताएंगे और फार्मूले भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये समाकलन होता क्या है? देखो, किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x), इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मान लिया हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है, तो हमको मिल गया f'(x). अब हम f'(x) से जब हमको fx निकालना होगा तो वहाँ पे हम लगाएंगे इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो इसमें क्या हुआ कि अवकलन का जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रतिलोम संक्रिया, ठीक है, अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। fx मान लिया कि sin x है। अब sin x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। देखो, sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। अब देखो, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी cos x से sin x हमको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। cos x का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो मिल जाएगा sin x, यानी कि अवकलन का जस्ट उल्टा होता है। इस तरीके के फार्मूले अभी आपको हम बाद में बता देंगे। अब इसका अगला पॉइंट है कि समाकलन कितने प्रकार का होता है। समाकलन दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। अब यहाँ पे देखो, निश्चित में क्या होता है और अनिश्चित में क्या होता है। निश्चित समाकलन वे होते हैं जिसमें कोई फंक्शन हो, अरे फंक्शन तो होगा ही, और उसमें लिमिट लगी हो। मान लो कि 0 to 1 ऐसी कुछ लिमिट दी हुई है, तो वो होता है निश्चित समाकलन। और इसी को हम अगर लिख दें ऐसे f(x)dx इंटीग्रेशन, और इसमें लिमिट ना लगाएं हम, तो ये हो जाएगा अनिश्चित समाकलन। और एक चीज़ है कि जब अनिश्चित समाकलन होता है तो वहाँ पर अगर हम समाकलन करेंगे तो एक कांस्टेंट भी आएगा। एक एग्जांपल देखिए, जबकि डेफिनेट में ऐसा नहीं होता है, निश्चित समाकलन में कोई कांस्टेंट नहीं आता है। जैसे मान लो हमको करना है sin x का ही ले लेते हैं, sin x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसमें देखो लिमिट नहीं लगी हुई है, तो ये हो जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो, इंटीग्रल और इंटीग्रैंड होते हैं दो, ठीक है। तो इंटीग्रैंड यानी समाकल्य, हम उसे बोलते हैं जिस फलन का अवकलन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हम sin x को कहेंगे इंटीग्रैंड, समाकल्य, और समाकल एक होता है इंटीग्रल। अगर जब हम इसका समाकलन कर देंगे उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा, sin x का होता है cos x इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, ठीक है। और ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पढ़ना है अनिश्चित समाकलन के बारे में, और इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, उसे हम देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी फलन का डिफ्रेंशिएशन करें तथा इंटीग्रेशन भी करें तो फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि इंटीग्रेशन f(x) dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन भी है और इसका डिफ्रेंशिएशन भी कर दो, तो फलन में, यानी फलन f(x) है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, f(x) हो जाएगा सीधे। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका।
डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी डिफ्रेंसिएशन भी है इंटीग्रेशन भी है। एफ एक्स मान लेते हैं कि कॉस एक्स है, ठीक है। तो देखो डी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। ये फार्मूले होते हैं, इसको अभी हम बाद में बता रहे हैं, ठीक है। तो कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो लिमिट नहीं लगी हुई है, तो एक कांस्टेंट भी आएगा साइन एक्स प्लस सी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, और ये प्लस सी है, ठीक है। तो इसमें भी करेंगे तो एक कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो, यानी प्लस जीरो करेंगे तो यही रहेगा। ये देखो कॉस एक्स था यहाँ पे, और यहाँ पे भी कॉस एक्स ही आया, ठीक है। यानी फलन में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर हम इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दोनों करते हैं सेम टाइम पे, तो फलन में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को। जैसे कि डिफ्रेंसिएशन में होता था कि प्लस माइनस करके जब फंक्शन सेपरेट रहते थे, मतलब अलग अलग रहते थे, तो वहाँ पर अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करते। तो उसी तरह इंटीग्रेशन में भी है, जब फंक्शन प्लस माइनस करके होंगे तो उसमें हम अलग अलग डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन। आप मान लो कोई कांस्टेंट लगा है इनटू, उसके बाद फंक्शन है। देखो एफ एक्स डी एक्स क्या मतलब है, एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का कोई फंक्शन है समझ लो, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स है, ठीक है। और एक्स के सापेक्ष हमको इंटीग्रेशन करना है, डी एक्स का मतलब ये होता है, ठीक है। जब कांस्टेंट इनटू में होगा तो उसको हम बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन के, एफ एक्स डी एक्स। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टीज़ की। इसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो कांस्टेंट है 2 और एफ एक्स मान लो है एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, प्रॉपर्टी में हम बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन के, तो बाहर कर लिया 2 को। अब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमको करना है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। जब एक्स की पावर एन टाइप में फंक्शन होता है तो फार्मूला होता है, देखो एक्स की पावर एन डी एक्स होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1 करेंगे, ठीक है। तो एक्स की पावर 3/3 आ जाएगा, और ये 2 इंटू में पहले से था, ये हो जाएगा आंसर। तो हम इसके आगे चलते हैं और आपको बताते हैं निरीक्षण विधि से समाकलन करना। निरीक्षण विधि समाकलन बताने के बाद आपको कुछ फार्मूले हम दे देंगे, आप वो नोट कर लेना, और इसके बाद ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निरीक्षण विधि को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लेते हैं cos 2x, मान नहीं लेते हैं, एग्जाम्पल है cos 2x, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है निरीक्षण विधि से। तो हमें cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो निरीक्षण विधि में होता क्या है कि हमको ये पता लगाना होता है कि cos 2x डिफ्रेंसिएशन किसका है। देखो मान लो एफ एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स मान लो कि है वाई, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे की मतलब प्रतिलोम प्रक्रिया है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम y का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको एफ एक्स मिलेगा। एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया तो y मिला, और y का इंटीग्रेशन कर देंगे तो एफ एक्स मिल जाएगा। तो वैसे ही हमको यहाँ पे cos 2x दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन। तो यानी कि ये जिस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होगा हमें वो फंक्शन फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर है एफ एक्स, ठीक है।
तो अब हम इसमें दिमाग लगाएंगे कि cos 2x वाई कहाँ से आ सकता है, किस फंक्शन का मतलब डिफ्रेंसिएशन करने पर हमको cos 2x मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं साइन, यहाँ पे cos 2x है तो sin 2x से कहीं ना कहीं हमको मिल सकता है। तो इसलिए हम sin 2x का डिफ्रेंसिएशन करके देख लेते हैं। sin 2x, ठीक है। तो sin 2x का हो जाएगा क्या, cos 2x डिफ्रेंसिएशन, और इनटू में 2 भी आ जाएगा। अब आपको डिफ्रेंसिएशन अगर प्रॉब्लम है तो आप डिफ्रेंसिएशन आप पहले पढ़ लीजिए, और यहाँ पे हम बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे साइन एक्स होता तो उसका डिफ्रेंसिएशन यानी फार्मूला होता है साइन एक्स का कॉस एक्स, तो यहाँ पे लेकिन एक्स साइन एक्स नहीं है, साइन 2x है, ठीक है। तो जब x के अलावा कुछ होता है यानी 2x है तो 2x का हम अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे 2x है तो 2x कर दिया, फिर इनटू करेंगे 2x का अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, ddx ऑफ 2x। तो 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो वही हमने 2 यहाँ पे आगे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 2 है, 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 1/2। 2 इधर इनटू में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इनटू ddx साइन 2x इक्वल टू कॉस 2x। इसके आगे देखते हैं, देखो जैसे ये 1/2 बाहर है, इसको हम अंदर भी लिख सकते हैं ddx के, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। अगर अंदर होता है तो वैसे भी बाहर करना पड़ता है हमको, तो अगर बाहर है तो अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 2x इक्वल टू कॉस 2x, तो यानी कि हमको मिल गया cos 2x इसका डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। cos 2x जो है हाफ sin 2x का डिफ्रेंसिएशन है, तो यानी हमको पूछ रहा है cos 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये फंक्शन, ठीक है, 1/2 sin 2x। इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे हम करेंगे ddx 1/2 sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। इसके बाद हम कर देंगे दोनों पक्षों में समाकलन। तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ddx हाफ साइन 2x dx, यानी हमको x के रिस्पेक्ट में करना है और समाकलन, ठीक है। cos 2x इंटीग्रेशन cos 2x dx, दिख नहीं रहा है क्या, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। देखो ddx 1/sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, dx लिख दिया, इसलिए cos 2x dx इंटीग्रेशन। अब देखो जब इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दोनों होता है, ठीक है, जब इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दोनों होता है तो हट जाता है, मतलब केवल फंक्शन बचता है। ये आपको हम इसी वीडियो में पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे बचेगा केवल हाफ साइन 2x इज इक्वल टू, ये dx नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन हट चुके हैं, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब देखो क्वेश्चन में हमारा यही है, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो अब इसका आंसर देखो ये मिल चुका है, हाफ साइन 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। और एक चीज़ है कि जब cos 2x यानी ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो इसमें प्लस सी भी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन हमने लिया है इंटीग्रेशन 1/x dx, ठीक है। इसको भी मैं निरीक्षण विधि से करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन इसका। तो दिमाग लगाएंगे 1/x वाई कहाँ पे आता था डिफ्रेंसिएशन में, किसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, थोड़ा सोचेंगे तो हमको क्या मिलेगा,
कि log x का हम डिफ्रेंसिएशन जब करते थे तो हमको मिलता था भाई 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x मिल जाएगा, सिंपल। प्लस सी लगा देंगे, स्वेच्छाचार यानी आपने मान से लिया हुआ एक कांस्टेंट होता है प्लस सी जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में लगता है, ठीक है। तो अब इसके बाद दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हट जाएगा तो बचेगा केवल log x इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx, ठीक है। प्लस सी लगा दीजिए, स्वेच्छाचार, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। यही क्वेश्चन तो था। अंडर रूट बार बार बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। कुल मिला के हमको कुछ है नहीं निरीक्षण विधि में, बस ये ज्ञात करना है जैसे कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन को बोला है तो पता ये करना है कि वो किसका डिफरेंशिएशन है, बस, और कुछ नहीं है। और इसके बाद 2 क्वेश्चन और ले हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे, यानी कि आप प्रैक्टिस के लिए देंगे आपके लिए। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। e⁻3x। तो e⁻3x भाई हमको कैसे मिल सकता है, मतलब किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है ये। हम जानते हैं कि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता था, ठीक है। तो हम ddx ऑफ e⁻3x करके देख लेते हैं, शायद इससे मिल ही जाएगा भाई, ठीक है। e⁻3x तो इसका होगा डिफरेंशिएशन e⁻3x और 3x का इंटू करके अगेन डिफरेंशिएशन, तो उससे हमें मिलेगा केवल 3। देखिए डिफरेंशिएशन का पार्ट है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप डिफरेंशिएशन पहले पढ़ें। इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद दोनों पक्षों में समाकलन कर दीजिए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e⁻3x dx इज इक्वल टू 3e⁻3x dx। देखो यही क्वेश्चन बन गया। सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 को हम क्या करते हैं, एक स्टेप और लिखना चाहिए था, चलो यहीं पे कर लेते हैं। 3 को हम इधर भेज लेते हैं तो 1/3 यहाँ पे, ठीक है। बाहर रखें या फिर यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ख़त्म, तो बचेगा 1/3 e⁻3x इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻3x dx। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट लगा दीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x² + 4x³। तो देखो यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग सोचे दोनों में, ठीक है। 3x² कैसे बनेगा, मतलब किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक फार्मूला होता है ddx x⁻n। हमको देख कर ही समझ में आ जाएगा इसमें क्या फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि nx⁻n-1 टाइप में है, ठीक है। तो ये फार्मूला डिफरेंशिएशन में कहाँ मिलता है, x⁻n में, ठीक है। तो nx⁻n-1 होता है, तो n की जगह हम बेसिकली यहाँ पे 3 है, तो 3x⁻3-1, तो यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पे हम x⁻n यानी x⁻3 इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन है, ओके। ddx ऑफ x⁻3 प्लस, अब ये देखो 4x³ कैसे मिलेगा, अगर इनकी जगह हम 4 रख के देख लें तो 4x⁻4-1 4x³ मिल रहा है ना यहाँ से, तो यानी कि n की जगह हम 4 रख के देख रहे हैं तब मिल रहा है ये चीज़, तो x⁻4 यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। तो ddx ऑफ x⁻4 इज इक्वल टू वॉट, यही फंक्शन हो जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x³ 3x², नीचे लिख दे रहे हैं, आगे जगह नहीं है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻4 4x³। देखो हमको यही क्वेश्चन मिल गया है,
ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी, ये एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ये हमें बन गया, ठीक है, इसी तरीके से। अब इन दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन कर देना है, दैट्स इट। उसके पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। देखिए डी डी एक्स दोनों में है, ठीक है, तो कॉमन कर लेते हैं। डी डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब, इसमें बचेगा एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू दिस। अब दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, देखो ये जगह कम है तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, चलिए अच्छा लिख देते हैं। इंटीग्रेशन डी डी एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू दिस। ये तो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिल गया, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 कांस्टेंट लगा देते हैं क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। चलिए अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन दे देते हैं। देखो मैं यहाँ साइन टू एक्स को ऐसे ही लिख दिया है। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, डी एक्स लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो इस सब में x है, यहाँ पे हमने y लिया है तो कोई y है, तो x जैसे था वैसे ही y है, वैसे ही करेंगे। y डजेंट इक्वल, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए किया है कि y अगर 0 हो जाएगा तो 1/0 वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। जब बटे में 0 होता है तो वैल्यू इनफाइनाइट चली जाती है, इसलिए y 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको फार्मूला लिखवा देते हैं इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पे इधर साइड जो हैं ये अवकलन के फार्मूले हैं और इधर साइड में समाकलन के फार्मूले हैं। यहाँ पे अवकलन समाकलन के फार्मूले इसलिए दिए गए हैं, मतलब अवकलन के इसलिए दिए गए हैं कि आप इसको देखकर पता लगा सकें, मतलब जान सके कि हाँ इसका जस्ट अपोजिट ही होता है। जैसे कि यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स है डिफ्रेंसिएशन, तो इंटीग्रेशन देखो कॉस एक्स का साइन एक्स इस तरफ दिया हुआ है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 है, तो यहाँ पे डी एक्स यानी कि 1 डी एक्स, ठीक है, इंटू 1 कर सकते हैं, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन एक्स। यहाँ पे देखिए जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो हमको देखना है इंटीग्रेशन वाला, समझने के लिए इससे हम समझ सकते हैं, लेकिन हमको याद ये करना है, ठीक है। ये अवकलन का है, ये समाकलन का है। तो फर्स्ट फार्मूला है एक्स की पावर एन का। देखो डिफ्रेंशिएशन में एक्स पावर एन क्या होता था, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, लेकिन यहाँ पे दूसरा इंटीग्रेशन में ये होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। और चेक करने के लिए ये फार्मूला ट्रू है कि नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन करके देख सकते हैं। इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स की पावर एन आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूले इनको आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहे, क्योंकि सवाल में होगा तो बार बार कोई करना थोड़ी रहे। अब को जल्दी से मतलब फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत आप लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आते हैं यहाँ पे cos x dx, इसको देखो साइन एक्स होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स का cos x डिफ्रेंसिएशन, और इंटीग्रेशन cos x का साइन एक्स, और माइनस cos x का साइन एक्स होता है डिफ्रेंसिएशन, और इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस cos x हो जाएगा।
वैसे ये सारे हैं, जैसे कि tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का tan x इंटीग्रेशन, ठीक है। प्लस सी सब में जब लगाएंगे क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। आपको हम 2-3 स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर मतलब एडिटिंग के टाइम में डाल देंगे, उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और उन्हें याद कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में इन फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो इन फार्मूलों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, अगले वीडियो में क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, ठीक है।